यह कहानी 30 साल के अर्जुन और उसकी पत्नी नेहा की है, जो एक छोटे शहर में रहते थे। अपनी सालगिरह मनाने के लिए उन्होंने शहर से दूर एक शांत और खूबसूरत हवेली में रहने का फैसला किया। यह हवेली कई सालों से बंद थी और शहर में इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं, लेकिन अर्जुन और नेहा इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। हवेली में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उनकी सांसें छीन ली हों। हवेली का माहौल भयानक और उदास था, लेकिन वे खुश थे कि उन्हें कुछ दिन सुकून से बिताने का मौका मिलेगा। रात को जब वे सो रहे थे तो नेहा को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। उसने अर्जुन को जगाया, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अर्जुन ने इसे नेहा का वहम समझा और फिर से सोने की कोशिश की। अगले दिन नेहा हवेली की खोजबीन कर रही थी। उसे एक ऐसा कमरा मिला जो पहले कभी नहीं खुला था। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक भयानक बदबू थी। कमरे में सब कुछ धूल से भरा था, लेकिन एक जगह पर एक पुराना डायरी रखी हुई थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर कुछ धुंधली तस्वीरें बनी हुई थीं। डायरी को पढ़ते हुए नेहा को पता चला कि यह हवेली कभी एक अमीर परिवार की थी, जिसके मालिक का नाम विक्रम था। विक्रम को अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन वे अचानक गायब हो गए। इसके बाद विक्रम ने खुद को उस कमरे में बंद कर लिया और फिर कभी बाहर नहीं आया। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक भयानक तस्वीर थी, जिसमें विक्रम का चेहरा खून से लथपथ था। नेहा ने डायरी अर्जुन को दिखाई, लेकिन अर्जुन ने इसे एक काल्पनिक कहानी समझकर मजाक उड़ाया। रात को जब वे सो रहे थे तो उन्हें फिर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाजें साफ थीं, जैसे कोई रो रहा हो। वे डर गए और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। कमरे में चारों ओर से अजीबोगरीब आहटें सुनाई देने लगी। नेहा और अर्जुन चिल्लाने लगे, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। तभी उन्हें हवेली के सबसे पुराने हिस्से में एक दरवाजा दिखाई दिया, जिसे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर गए, वहां एक भयानक नजारा था। कमरे में विक्रम की आत्मा दिखाई दी, जिसने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी और बच्चों को उसकी हवेली से निकालने के लिए मार दिया गया था। उसने कहा कि वह अपनी आत्मा को आजाद करने के लिए उनका बलिदान लेगा। नेहा और अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया। विक्रम की आत्मा ने नेहा की आंखों में देखा और मुस्कुराई। नेहा को लगा कि वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगली ही पल उसने उसके साथ एक भयानक खेल खेला। विक्रम की आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश किया और उसे अर्जुन के सामने एक खूनी डायन में बदल दिया। अर्जुन ने नेहा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। वह नेहा की आंखों में देख रहा था कि उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर निकल रही है। विक्रम की आत्मा ने नेहा के शरीर का इस्तेमाल करके अर्जुन को मार डाला। नेहा के शरीर में विक्रम की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो गई और वे दोनों उस हवेली में हमेशा के लिए फंस गए। शहर में अब भी लोग कहते हैं कि हवेली के आसपास से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कोई भी हिम्मत करके वहां जाने की कोशिश नहीं करता। नेहा के माता पिता ने जब उसे ढूंढना शुरू किया तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक भयानक राज छिपा था। डायरी के अंतिम पन्नों में नेहा की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था, लेकिन वह इतना डरावना था कि किसी को यकीन नहीं हुआ। लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा उसकी आत्मा भी इस हवेली में फंस जाएगी। यह कहानी किसी को पता नहीं थी, लेकिन जिसने भी इसे पढ़ा उसकी किस्मत बदल गई।